दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक 2025 का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन में हमें सबसे पहले तो मेंस फिजिक की प्री जजिंग और फाइनल्स होते हुए नजर आए और वहीं हम लोग को ओपन के भी फाइनल्स और रिजल्ट्स नजर आए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली बात करते हैं मेंस फिजिक के बारे में, मेंस फिजिक के विनर्स एंड रनर अप्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे टॉप 4 की बात हम करते हैं। 4th नंबर पे जो एथलीट रहा है वो थे इमैनुअल कोस्टा। 3rd पे रहे हैं लास्ट ईयर आर्नोल्ड क्लासिक के मेंस फिजिक विनर डिएगो मोंटेनेग्रो और 2nd आए हैं 2022 के मेंस फिजिक चैंपियन एरिन बैंक्स एंड नंबर 1 आए हैं अफगानिस्तान के अली बिलाल। दोस्तों करंटली अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे नहीं लगता अली बिलाल से बेहतर अफगानिस्तान के लिए कोई भी और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। यहाँ पे जीतने के बाद अली बिलाल ये भी बताने लगे थे कि एक्चुअली में उन्होंने यहाँ पे विनिंग स्पीच अपनी बिल्कुल तैयार नहीं की है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो ये शो जीत जाएंगे और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने सोचा था, बिकॉज भले ही मैंने मेंस फिजिक कवर नहीं किया था, मुझे कंफर्म था कि इस डिवीजन में मोस्ट प्रोबेबली अली बिलाल नहीं तो एरिन बैंक्स शायद उनको इस बार एच कर जाए उनके अपडेट्स देखते हुए। मेनली अली की बैक जो काफी नैरो पड़ जाती है उस वजह से और एथलीट्स उनसे कहीं ना कहीं एज मार सकते हैं, बट अली की फ्रंट बॉडी डेफिनेटली मेंस फिजिक में दी बेस्ट है। मुझे नहीं लगता किसी भी और मेंस फिजिक एथलीट के इतने बेहतरीन सेपरेटेड एब्स और मिड सेक्शन होगा। वहीं दोस्तों एरिन बैक साइड से फिनोमिनल थे। आई थिंक इस लाइनअप में दी बेस्ट बॉडी बिल्डर बैक से वही थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर अली को जीत मिली है तो वो उनकी फ्रंट बॉडी और उनकी क्रिस्प शार्प कंडीशनिंग की वजह से मिली। वहीं जैसा कि हमें ये भी मालूम है कि जो भी एथलीट, जो भी बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड क्लासिक को जीतता है ऑटोमेटिकली वो सबसे बड़ा कंटेंटर बन जाता है मिस्टर ओलंपिया भी जीतने का। लास्ट ईयर अली बिलाल रनर अप थे, वहीं क्या इस साल हमें अली बिलाल ब्रिटिश सेंसेशन रायन टेरी को डिफीट कर पाएंगे ऑन द स्टेज ऑफ ओलंपिया? देखना बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। अब लोग क्या लगता है दोस्तों, अली ये जीत डिजर्व करते थे कि नहीं? कमेंट्स डाउन बिलो। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन इवेंट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ओपन डिवीजन इतना ज्यादा दो एथलीट्स के बीच में क्लोज था कि कमेंटेटर तक ये बोल रहे थे कि क्या हम यहाँ पे ड्रॉ दे सकते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था। बिकॉज ट्रूली ये दोनों एथलीट्स सिमिलरली अच्छे नहीं थे, बट अपने अपने स्ट्रेंथ पे ये लोग बहुत ही फिनोमिनल थे। आई मीन सैमसन की साइज जो थी वो कंप्लीटली अनडिनाइबल थी। फाइनल्स के टाइम डेफिनेटली उनकी फिजिक और ज्यादा शार्पर थी। वहीं टेरी क्लम्सवर्थ स्टार्टिंग से क्रिस्प, शार्प, रेजर डीप स्ट्राइशंस प्रेजेंट कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे जो टॉप 6 एथलीट्स रहे हैं उनकी बात करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं फाइनल्स में कैसे कैसे कॉल आउट्स हुए। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो कॉल आउट था वो सिर्फ एक ही राउंड चला था, जहाँ पे प्री जजिंग के ही सिमिलर एकदम टॉप 4 का फर्स्ट कॉल आउट होता हुआ दिखा। और इन चारों बॉडी बिल्डर्स की जो कल फिजिक थी उससे डेफिनेटली यहाँ पे 19-20, 18-20 करके लाए हैं सभी एथलीट्स। वहीं दूसरे कॉल आउट में भी हमें 4 एथलीट्स देखने को मिले हैं जो कि जेम्स हॉलिंगसेट थे, विलियम बोनैक थे, अकीम विलियम्स एंड शॉन क्लेरिडा। अब दोस्तों परमानेंटली यहाँ पे बीच में हमें विलियम बोनैक एंड अकीम विलियम ही दिखे थे, साइड में हमें शॉन क्लेरिडा दिखे थे। अब मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रॉबरी हुई है शॉन क्लेरिडा के साथ, स्पेशली इन द प्री जजिंग में। आई थिंक उनको इतना ज्यादा शुरुआत से ही वैल्यू नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो फाइनल्स में रिकवर नहीं कर पाए। आई थिंक फाइनल्स में और उनसे ऊपर वाले एथलीट्स डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करके आए थे, जैसे कि ब्रैंडन करी, जैसे कि अकीम विलियम्स, जैसे कि विलियम बोनैक, जिस वजह से आई थिंक वो स्लिप डाउन हो गए टॉप 6 के बाहर। बट मेरा डेफिनेटली ये मानना है कि शॉन के ये वन ऑफ द बेस्ट पैकेज था उनकी लाइफ का। काफी ज्यादा अच्छी मसल मैच्योरिटी के साथ साथ एक अपने फ्रेम के हिसाब से पॉस्टिंग फुल मास प्रेजेंट की थी उन्होंने, और पाउंड फॉर पाउंड उनसे ज्यादा बेहतर कोई भी और एथलीट नहीं होगा मस्कुलैरिटी वाइज। यहाँ दोस्तों सबसे ज्यादा जिस एथलीट ने मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट की थी इस सेकंड लाइनअप में वो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट विलियम बोनैक, जो कि कल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर एक अपना शेप करके लाए। कल फिल हीथ ने भी उनके खिलाफ ये सेंटेंस बोली थी कि कहीं ना कहीं विलियम की आज फिजिक बहुत ही ज्यादा बॉक्सी नजर आ रही है, उनका मिड सेक्शन वियर्डली वाइड नजर आ रहा है, वियर्डली वाइड, जो कि बिल्कुल सही था। और वो चीज यहाँ पे काफी हद तक फिक्स करके आए थे विलियम बोनैक, जिसकी वजह से एक एस्थेटिक भी प्रेजेंट कर पा रहे थे वो अपनी फ्रीक फैक्टर के साथ साथ, जिसकी वजह से आई थिंक यहाँ पे जजेस ने टॉप 6 में रखा विलियम बोनैक को और शॉन को कंसीडर भी नहीं किया बीच में लाके कंपेयर करने का। लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्विच होता है इन सारे एथलीट्स के बीच और हमें अकीम विलियम और शॉन क्लेरिडा अगल बगल खड़े हुए दिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज तो बहुत ही ज्यादा अनडिनाइबल हो जाती है कि शॉन की हाइट की वजह से वो बहुत ज्यादा अननोटिसेबल और छुप से जा रहे हैं इन सारे जायंट्स के बीच में। ऑफ कोर्स ही इज जायंट किलर इंडिविजुअली, बट कंपैरिजन के टाइम अगर आपकी नजर ही एक इंसान पे नहीं जाएगी तो आप कैसे उसको कह पाएंगे कि वो बेहतर है या खराब है? अब दोस्तों ही कांट हेल्प दिस। एनीवेज हम लोग यहाँ पे थर्ड कॉल आउट की तरफ चलते हैं, जो कि फाइनल कॉल आउट हमें देखने को मिला था, जो कि था जस्टिन रॉड्रिगेज, कार्लोस थॉमस जूनियर और पैट्रिक मोर की तरफ से। अब यहाँ पे इन तीनों में डेफिनेटली सबसे ऊपर कार्लोस थॉमस जूनियर, एंड पूरे फाइनल्स के टाइम इस कॉल आउट में कार्लोस ही हमें बीच में नजर आए थे। और कार्लोस की भी अगर हम लोग बात करें तो प्री जजिंग से फाइनल्स के बीच में उनकी फिजिक काफी ज्यादा इंप्रूव की है
उनका मिड सेक्शन तो दोस्तों अभी भी बहुत ज्यादा ब्लरी नजर आ रहा था, लेकिन उनके चेस्ट, उनके लेग्स में अब ज्यादा हम लोग को स्ट्राइशन, ज्यादा लकीरें, ज्यादा डेफिनेशन देखने को मिल रही थी। वहीं दोस्तों उनका लेग्स का शेप इतना ज्यादा वियर्ड और इतना ज्यादा बड़े हैं उनके लेग्स कि वो नेचुरल, नेचुरल तो सारे एथलीट्स कहीं से नहीं नजर आते हैं, बट अननेचुरलिटी में भी एक नेचुरलिटी होती है जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। ये डेफिनेटली लग रहा था कि अपने लेग्स में सिंथॉल शूट अप करके आए हैं, जबकि ऐसा शायद ना हो, शायद ऐसा ना हो, बट लग ऐसे ही रहा। और अगर ऐसा नहीं है, कार्लोस अगर एक्चुअली में सिंथॉल नहीं डाल रहे हैं अपनी फिजिक में, तो उनको फौरन से फौरन अपनी लेग ट्रेनिंग रोक देनी चाहिए। और अगर सिंथॉल डाल रहे हैं वो अपनी लेग्स में, तो फिर मैं क्या ही बोलूं, उनका मन वो जो चाहते हैं करना करना, उस हिसाब से उनको प्लेसिंग मिल गई। अब दोस्तों अगला कॉल आउट हम लोग को बहुत ही शॉकिंगली और वियर्डली देखने को मिला एंड्रू जैक्ड और ब्रैंडन टेरी के बीच में। अब यहाँ पे एक ही राउंड इन दोनों के बीच में कंपैरिजन चला, जहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिला कि कौन एथलीट ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है और कौन एथलीट यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्क खा रहा है। अब दोस्तों इन दोनों डिपार्टमेंट में ब्रैंडन बेहतर था। ब्रैंडन ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी फिजिक को शोकेस कर पा रहे थे एंड ही इज अ सीजन वेट। वो दोस्तों पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम के, अनलाइक एंड्रू जैक जो कि नए हैं रिलेटिवली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्रैंडन के भरमार एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी एंड्रू उनसे कई गुना ज्यादा डेफिनेटली बेहतर नजर आ रहे थे, बिकॉज ही हैड अ फ्रेशर फिजिक और ऑफ कोर्स उनके एस्थेटिक्स तो डेफिनेटली ओपन डिवीजन में सबसे ज्यादा ऊपरी लेवल पे। वहीं दोस्तों ब्रैंडन भी एक बहुत ही एस्थेटिक बॉडी बिल्डर है जो कि मास विद क्लास डेफिनेटली इस लाइनअप में प्रेजेंट कर रहे थे। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा रिडीमिंग एक प्लेसिंग मिली है ब्रैंडन टेरी को, बिकॉज विलियम बोनैक से वो लास्ट ओलंपिया में हार गए थे और फाइनली वो रिडीम किए इस मिस्टेक को। एंड विलियम बोनैक जो कि उनके दी ओनली एंड दी ओल्डेस्ट राइवल है, उनसे ब्रैंडन टेरी जीत गए, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी एक मेंटल विन डेफिनेटली होने वाली है जो कि उनको फ्यूचर में कॉन्फिडेंस देगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट कॉल आउट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा एक डेडली कॉल आउट था। यहाँ पे दोनों हम लोग को बॉडी बिल्डर्स आसपास पोजिंग करते हुए नजर आए और दोनों बॉडी बिल्डर्स से बहुत ज्यादा मेहनत करवाई गई है। यहाँ पे 3 राउंड्स लगातार पोजिंग करवाई गई है और एक एक पोज को बहुत देर तक होल्ड करके रखवाया गया है, खास करके पहले 2 राउंड्स में। और जजेस पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों को तोड़ा जाए, इन दोनों को मरोड़ा जाए और देखा जाए कि कौन बना है असली पत्थर का। और दोस्तों इस हाईली प्रेशर्ड सिचुएशन में इन दोनों एथलीट्स में से एक भी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल भी प्रेशर के अंदर आके चूका हो, टूटा हो। दोस्तों इट वॉज क्लियर बाय दीज फुटेजेस कि सैमसन बहुत बड़े थे। सैमसन वॉज डेफिनेटली बिगर विद अ लॉट मोर मास। लेकिन दोस्तों इस फिजिक के साथ डेरिक ने नेल की थी अपनी कंडीशनिंग, इस फिजिक के साथ अपना पैकेज नेल किया था। अब दोस्तों यहाँ पे कमेंटेटर्स एक ऐसी चीज बोल रहे थे कॉन्टिन्यूअसली इन दोनों एथलीट्स का कंपैरिजन होते टाइम कि सैमसन प्री जजिंग से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं फाइनल्स के टाइम। एंड मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ सिवाय एक वर्ड के, बहुत ज्यादा। फिल हीथ ने काफी बार ये बोला कि सैमसन इज रियली इंप्रूव फ्रॉम प्री जजिंग, बट दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो उससे भी ज्यादा डेरिक की फिजिक में हुई है। दोनों एथलीट्स यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइटर नजर आ रहे थे, बट इतना कुछ डिफरेंस नहीं नजर आया हमें यहाँ पे प्री जजिंग और फाइनल्स के बीच इन 2 एथलीट्स के अंदर स्पेसिफिकली। लेकिन अब दोस्तों मैं तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में देख रहा हूँ, वो लोग वहाँ पे देख रहे थे, तो क्या पता क्या हो। अब दोस्तों निक स्ट्रेंथ एंड पावर जो कमेंट्री भी वहाँ पे कर रहे थे, उन्होंने वीडियो जो बनाई है उसमें ये लिखा है कि दिस इज द बिगेस्ट अपसेट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। अब दोस्तों मेरे हिसाब से अपसेट उस चीज को बोलते हैं जब कोई भी आपको सोच ना रहा हो कि आप जीत रहे हैं, तब आप जीत जाए। ओके, यहाँ पे आई बिलीव प्री जजिंग के बाद मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस यही सोच रही थी कि डेरिक जीत चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे एटलीस्ट 15 to 20% बेटर कंडीशनिंग थी डेरिक लैंसफोर्ड, एटलीस्ट। आप सिर्फ और सिर्फ ये ग्लूट की कंडीशनिंग के डिफरेंस से ही, ग्लूट की लाइंस से ही बता सकते हैं कि कौन कितने ज्यादा कंडीशन है और कौन कितना ज्यादा फैट और वाटर अभी भी अपनी फिजिक में कैरी कर रहा है। एनीवेज दोस्तों ये तो थे मेरे एकदम इंस्टेंट पूरा शो देखने के बाद के थॉट्स। कल की वीडियो में हम और इन डेप्थ बात करेंगे इन सभी चीजों की, और मेनली हम लोग ये बात करेंगे कि एथलीट्स के इस शो के बाद क्या क्या थॉट्स हैं कल की वीडियो में। लेकिन दोस्तों अभी इस वीडियो को खत्म करने से पहले ओपन डिवीजन में जो अवार्ड्स और प्लेसिंग्स रही हैं वो एक बार मैं आपके सामने बता दूं। तो बेस्ट पोजर दोस्तों अवार्ड मिला था डेरिक लैंसफोर्ड को, मोस्ट मस्कुलर मिला था सैमसन दौदा को, 6 हकीम विलियम्स, 5th विलियम बोनैक, 4th ब्रैंडन टेरी, 3rd एंड्रू जैक, टॉप 2 तो हमें मालूम। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।